Hello students, chapter magnetic effect of current, lecture number 3rd for class 12th। तो देखिए टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्टेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हम करेंगे दो टॉपिक, दोनों ही एक करंट कैरिंग लूप से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो आर्टिकल ये रहेगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। एक लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर ए करंट लूप। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि करंट लूप कंसीडर करके चल रहे हैं। नोट करना शुरू करें। लेट अस कंसीडर ए करंट लूप ऑफ रेडियस r एंड हैविंग सेंटर O carrying a current I as shown in figure। दो करंट I है वो यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से इसको लीव कर रहा है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज दिस करंट लूप इज कंसिस्ट ऑफ a large number of current element dl, current elements dl। now consider a current element at any point p, तो ये मेरे पास हो गया dl और इसकी डायरेक्शन ये रहेगी ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो dl हमेशा करंट की डायरेक्शन में रहेगा। ये मैं मान के चल रहा हूं इसका क्या है, सेंटर, जिसको मैंने कहा है O। We wish to calculate magnetic field due to this current loop at the center O of this loop। इस लूप के सेंटर O पे मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। Suppose the position vector of the O point with respect to current element dl which is at point P। P पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट dl है उसका रेस्पेक्ट में इस O यानी सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, dB, if dB is the magnetic field due to dl, then dB is equal to mu naught upon 4 pi I sin theta upon r square। इतना क्लियर। चलिए उसके बाद ये पोजीशन वेक्टर, इसमें एरो ये जरूर लगेगी, डायरेक्शन जरूर लगाना। चलिए इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को ये बताइए कि हम कोई भी पोजीशन वेक्टर लेंगे तो उस पोजीशन वेक्टर, और आप कहीं पे भी ले लेना, ये तो एक सिंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है कितना होगा, 90 डिग्री का हुआ। थीटा क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री। ये तो बात हुई केवल इसकी। ऐसे चाहे कोई भी करंट एलिमेंट ले ले, सभी के लिए ये एंगल कितना रहना है, 90। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। इतना बताइए क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर। चलिए मेरे पास रिजल्ट आ गया है ये, और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इस फॉर्म में इसको यूज कर सकते हो। अब देखो, अब दिक्कत क्या आ रही है। अब कोई कहे, इतना तो मैंने निकाल दूंगा, किसी न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड पूछा तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूंगा, अगर वो लूप हुई तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। और कंप्लीट के कारण वो आपको दिख रहा है, क्या है, डीएल का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं आगे सोल्व कर रहा हूं।
if total magnetic field at point O due to this loop is B, अगर वो B हो तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन में R स्क्वेयर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई R लिया है ना यहाँ पे, हाँ R 2 पाई R सर्कमफ्रेंस इनटू dl। ये करेंगे, क्लियर है। तो अब ये सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका 2 पाई R आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I, ये R स्क्वेयर और ये आ गया 2 पाई R, ये क्या आ गया 2 पाई R। चलिए इससे ये कैंसिल, इस 2 पाई से ये पाई और यहाँ पे आ गया 2, ये कैंसिल। मेरे पास जो नेट रिजल्ट आया वो आ गया B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2R। क्लियर, ये मेरे पास रिजल्ट आया। देखो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसके रिजल्ट की, B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन में 2R। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है। अब ऐसे ऐसे बहुत से टर्न्स एक के ऊपर लगाए गए, एक टर्न है अगर ये कोई एक ही है ना, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये। अब जनरली होता क्या है कि हमारे जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं या प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये एक लूप, सिंगल लूप कहीं पे यूज होती नहीं है, नंबर ऑफ लूप यूज होते हैं। तो एक लूप के लिए आंसर ये आया। अगर नंबर ऑफ लूप की बात करूं तो मैं क्या कर दूंगा, इस टर्म को n से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो n नंबर ऑफ लूप्स के कारण आ जाएगा, सेंटर पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इतना काम तो मेरा हो गया, इतना काम तो मेरा हो गया। अब बात आती है इस इक्वेशन पर, जी सेकंड इक्वेशन पे, ये जो dp आया इस सेंटर पे, इसकी डायरेक्शन बताइए क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन बताइए क्या रहेगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें दो वेक्टर होने चाहिए। दो वेक्टर आपके पास हैं या नहीं है, दो वेक्टर हैं, एक तो पोजीशन वेक्टर और एक डीएल, एक तो डीएल और एक पोजीशन वेक्टर, दो वेक्टर हैं। तो लेके आओ उस पोजीशन वेक्टर को ऊपर, क्या करोगे, जो कल बताया था वही रूल लगा दो। वी नो दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर इंटू यूनिट वेक्टर। ये अगर मैं यूज कर दूं तो काम चल जाएगा ना। तो ये हो गया आर अपॉन में आर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आर, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ये अप्लाई करोगे तो ये आप करके दिखा सकते हो, अलग से बॉक्स में करके दिखा दो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, ऐसे करके। और क्या लिखोगे, डी एल क्रॉस वेक्टर आर, और इसमें क्या कर दोगे, नीचे एक आर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो आगे ना डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, तो यानी डायरेक्शन, फॉर ओनली डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, डीपी की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, डी एल क्रॉस आर, ऐसा कर रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसको इसलिए इसे धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अगला आर्टिकल 3 डायमेंशन में है, अगला आर्टिकल किसमें है, 3D में है, तो उसमें थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत होगी, तो आपको थोड़ा सा दिमाग उसमें वहां पे लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि ये टॉपिक किस तरह से आपका हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो उनका जो रिजल्ट है वो डीपी के बराबर है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां कर लेंगे राइट हैंड की। तो फर्स्ट वेक्टर ऊपर की तरफ है। अब उंगलियों की ग्रिप किस तरफ होनी चाहिए, छोटे एंगल से होते हुए दूसरे वेक्टर की तरफ। दूसरा वेक्टर आर और आर है इधर, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, तो कैसे होगा, ऐसे। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस ओ पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन आ गई परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर हुआ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे केवल और केवल क्या कर रहे हैं, इसमें चेंजमेंट कर रहे हैं ऑन एनी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। नोट कीजिए, ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑन एनी एक्सियल पॉइंट कर लो, चाहे ऑन एनी एक्सियल पॉइंट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट लूप। क्लियर टॉपिक है ये, तो देख लेते हैं एक बार।
तो सबसे पहले मैं मान के चला हूं, लेट अस कंसीडर ए करंट लूप ऑफ रेडियस, क्या ले, ए ले या आर ले, मर्जी आपकी। पोजीशन वेक्टर हम आर लेते हैं, ज्यादातर हमने आर ही लिया है ताकि वो हमारे याद रहे, इसलिए रेडियस क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, क्योंकि आर को हम जनरली जिस पॉइंट पे मेजरमेंट कर रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड की, उसके लिए यूज करते हैं। तो अगर आप और कोई ले लोगे, वो बता दो, कोई नहीं, वो आपकी मर्जी, आप ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे न्यूमेरिकल में गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अगर आर की जगह पे कुछ और ले लोगे तो इसीलिए मैं आर ही लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है उसकी ओरिएंटेशन की। अगर मैं मैग्नेटिक करंट लूप को ऐसे रख दूं ऑन द या इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर ही रख दिया, यानी इसका प्लेन जो है वो इसके साथ कंसाइन कर रहा है। अगर मैं ऐसे रख दूं तो एक्सियल पॉइंट देखना, एक बार सोच के देखो, एक्सियल पॉइंट या तो यहाँ होगा मेरी उंगली पे, या फिर इसमें से आर पार निकल जाओ उस तरफ होगा, और हमें मेजरमेंट कहाँ करने हैं, सारे उस एक्सियल पॉइंट पे। तो सारे के सारे तुक्के मारने पड़ेंगे, हवा में होगा, दिखा तो सकते ही नहीं इस पे हम, सही बात है कि नहीं है भाई। इस बोर्ड से बाहर हम मानेंगे कि बोर्ड से बाहर निकलता हुआ आर पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट पी होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, उसकी डायरेक्शन शायद ये होगी वो होगी। अरे शायद क्यों करें, हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। तो नोट कीजिए, लेट अस कंसीडर ए करंट लूप of center O and carrying a current I consist of large number of DL, a current element is placed in such a way that the plane of the current loop is perpendicular to the plane of paper। आप पेपर पे लिख रहे हो ना, is perpendicular to the plane of paper। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से इसको रख रहा हूं, ऐसा आर्टिकल कर भी चुके आप, इस तरह से रख रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन ये देखो है तो ये भी 2 डायमेंशन ही, बोर्ड है 2 डायमेंशन, तो इसमें हम 3 डायमेंशन कैसे शो कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि ये जो रिंग है ये कैसे रखी है, मैंने ऐसे इसमें रख दी है, इसमें मैंने कैसे रख दी है, ये रिंग ऐसे रख दी है, ऐसे रखी हुई है, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये इसका हुआ सेंटर, तो मैं ऐसे करके बिल्कुल सामने इसके यहाँ पे ले लेता हूँ डीएल, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, डीएल, ठीक, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ये डीएल ले लिया, ये इसकी डायरेक्शन ले ली, और जो एक्सिस पे पॉइंट है, डार्क लाइन से शो कर दो, कोई नहीं, पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट से शो किया जा सकता है, तो ये ले लिया मैंने P ऑफ पोजीशन वेक्टर R, या ऑन एक्सियल लाइन कर दो आप R पे, तो ये है आपका पॉइंट O, ऐसे कर दिया मैंने, ये कंसीडर कर लिया, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R ऑन इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, चाहे तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओ चाहे ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहे आप और कोई इसको नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हो। ये ले लिया मैंने, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो हमें डीएल के रेस्पेक्ट में चाहिए ना, है ना, डीएल के रेस्पेक्ट में पोजीशन चाहिए, तो अब डीएल के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो सबसे पहले तो इस डायरेक्शन के ऊपर आ जाइए, इस डायरेक्शन के ऊपर आ जाइए। मैं मान रहा हूं कि इस रिंग के ऊपर वाले पार्ट में ये जो डीएल है ये आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, समझने की जरूरत है, मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये कहाँ है, इस तरह से है, ये रिंग ऐसे रखी है ना, ये रिंग कैसे रखी है, मैंने बनाने की कोशिश भी की है कि ये रिंग इसमें ऐसे रखी है, ऐसे रखी है ना, तो ये जो है ये है वो बाहर की तरफ है, ये है डीएल, ऐसे रिंग रखी है, ऐसे प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे, तो ये मेरे पास क्या है, ये जो है, ये जो वो डीएल है, इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड ऊपर। तो अगर ये घूम के यहाँ पे आएगा तो कहाँ हो जाएगी, इनवर्ड होगी ना, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे एक डीएल मान लूं और उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूं ऐसे, तो इस डीएल ये क्या रहा आपका, इनवर्ड नॉर्मल, क्लियर, और ये क्या हुआ आपका आउटवर्ड
नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर। आप नोट आप लिख सकते हो नहीं, लिख दो, जहां पे आप नोट करें वहां पे लिख दो कि ये डीएल क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। नाउ कंसीडर एस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, ये है ना, ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं क्या लिख के चल रहा हूं, एस इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक, अब मेरे को ये बात देखिए, बहुत ही समझने वाली चीज है, ये एंगल कितना होगा, इसीलिए मैंने ये बना रखा है कि ये एंगल आप बता सको। ऐसे रखिए रिंग और ये है ऐसे, तो ये एंगल आपको दिख रहा है कितना है, इसके बीच में 90 डिग्री का है या नहीं है, दिख रहा है ना साहब। अगर मैं इसको नीचे करके एक्सिस पे यहां से एक्सिस निकलेगा, ऐसे करके यहाँ एक्सिस जाएगा, एक्सिस पे टच कर दूं तो मेरे को ये बताइए, क्या इसमें और इसमें, क्या इसमें और इसमें ये एंगल बदला? नहीं बदला ना, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये कितना है आपका 90 डिग्री, इसको क्या लेके चलते थे आप, थीटा, ये कितना है 90 डिग्री। क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ये कंडीशन है, देखो एग्जैक्ट ये कंडीशन है, ये कंडीशन है एग्जैक्ट, इधर आपका डीएल और इधर आपका ये जो मैं मान के चल रहा हूं ये पोजीशन वेक्टर ऐसे है ये। ठीक, अब निकालना है, अगला काम क्या है आपका, डायरेक्शन निकालो। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज dP ड्यू टू अपर डीएल, ऊपर वाले डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, dP। लिख रहा हूं मैं, dP इज इक्वल टू वही है हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में s का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको हटा रहा हूं साइन थीटा वो, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये हर करंट एलिमेंट के लिए भी होगा। चलिए, तो dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन s स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है क्या, डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर डायरेक्शन ऑफ dB इज इक्वल टू dl क्रॉस s, ऐसा होगा ना, ये रूल लगाएंगे, dl वो देख लेना, मतलब करके नहीं दिखाना है आपको कि नीचे क्यूब होगा वगैरह नहीं, बस केवल लिख दिया मैंने फॉर डायरेक्शन ऑफ dB। मैं क्या करूंगा, dB इज इक्वल टू dl क्रॉस ओनली फॉर डायरेक्शन dl क्रॉस s, ऐसा होगा ना, ऐसा ही होगा। अब मेरे को यहाँ पे इस dP की डायरेक्शन निकाल के दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये आपका ये बनाया है। देखिए सबसे पहले उंगलियां, ये क्या है dl, ये क्या है dl, ये dl, इस dl की डायरेक्शन में कर लीजिए। सबसे पहले उंगलियां कहाँ कर लीजिए, इस dl की डायरेक्शन में कर ली, उंगलियां dl की डायरेक्शन में। छोटे एंगल से होते हुए मेरी उंगलियों की ग्रिप कहाँ जानी चाहिए, s में। ऐसे करने के बाद ऐसे कर रहा हूं, जा रहे हैं छोटे एंगल से, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लेता, ऐसे कर लेता उंगलियों को, तो क्या ये उंगलियों की ग्रिप, उधर है छोटा एंगल और इधर बड़ा, तो इट मींस ऐसे तो नहीं जा सकता था, ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। ऐसे करोगे तो मैं चला गया छोटे एंगल की तरफ। यह अंगूठा देखिए कहाँ है, यह अंगूठा है परपेंडिकुलर टू दिस, ये जो पोजीशन वेक्टर एस है ना, इसके परपेंडिकुलर हुआ। आप देख लीजिए अप्लाई करके, मैं ये आपके पास सर्कल रख रहा हूं, अप्लाई करके देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पे, और जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये है dl और ये है s, dl क्रॉस s, dB की वैल्यू निकाल दीजिए, निकाल ली होगी सभी ने। चलिए अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। तो डायरेक्शन आई ये, सपोज ये मेरे पास आ गई dB, ये कितनी आ गई dB। सपोज अब देखिए, अब सपोज करने की जरूरत ही नहीं, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब ये सपोज कर लेता हूं, ये कितना है 5। कई बुक में थीटा की फॉर्म में निकाल रखा है, बहुत सी बुक में फाई की फॉर्म में निकाल सकता, आप जो मर्जी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे फाई लेके चल रहा हूँ, इस एंगल को क्या लेके चल रहा हूँ, फाई। क्लियर और नोट? या चलिए अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ ऐसे, और दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देता हूँ। तो एक कंपोनेंट तो होगा
इसका इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर। अब देखो भाई, मेरे को नहीं पता कि कौन सी वैल्यू इस थीटा के बराबर, फाई के बराबर होगी। मेरे को नहीं पता कि फाई कौन सा होगा, मेरे को नहीं पता कि फाई कौन सा होगा। मैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करवा चुका, बहुत बार करवा चुका ना। क्या रूल लगेगा, देखिए ये एंगल होगा आपका फाई, प्रूव आपको करके दिखाना है और मेरे से शेयर करना है, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं। ये एंगल होगा फाई। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं कैसे निकलेगा। कंप्लीट एंगल 90, कंप्लीट एंगल 90 दिख रहा है, 90, ये बचा 90 माइनस 5, कितना बचा 90 माइनस 5, ये अगेन कितना 90, 90 देखिए, चलो मैं बता ही देता हूं, ये आपका कितना है 90 कंप्लीट। तो अगर मैं अकेले की बात करूं, ये अकेला कितना बच गया 90 माइनस 5, सही है कि नहीं है। चलिए अब मेरे को पता है इसके बीच में कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है कंप्लीट। ये मेरे पास आ चुका कितना, ये, तो इसको मैं इसमें से घटा दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 90 माइनस 90 प्लस 5, इससे ये कैंसिल, कितना बच गया 5। क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का, ऐसा नहीं है कि तुक्का मार दिया कि 5 होगा, नहीं, समझ में आना बहुत जरूरी है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जितना समझ में पहली बार में आ सकता है उतना बार बार पढ़ने से भी नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को कंसंट्रेशन से वॉच करें। नोट कर लीजिए कैसे आया है, चाहे इसी में शो कर दीजिए, चाहे साइड में इतना डायग्राम बना के केवल ये इतना, और आप इसको बता दीजिए। चलिए अब बात आती है, मैं इसको हटा रहा हूं नहीं तो थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा आपको डायग्राम, केवल ये छोड़ रहा हूं मैं 5, बस इसमें केवल 5 छोड़ रहा हूं, तो ये भी हटा दिया मैंने। चलो ये 5 बच गया, ये 5 आया। तो अब इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे डीपी के, तो एक तो इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, तो जिसके साथ एंगल पता होता कोस, तो ये हो गया डीबी कोस 5 और ये क्या हो जाएगा डीबी साइन। क्लियर। सिमिलरली फॉर करंट एलिमेंट DL which is lies downward of this current carrying loop या करंट लूप, इस करंट लूप के डाउनवर्ड होगा। सपोज इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर होगा, आप निकाल के देख लो, आप यहाँ पे अप्लाई कर लो। अगर ये बाहर आ रहा था उस टाइम पे ये कहाँ जाएगा अंदर की तरफ डायरेक्शन करो, छोटे एंगल से होते हुए कहाँ आनी चाहिए इसकी तरफ। तो ऐसे तो आ नहीं सकता, तो क्या करोगे ऐसे करोगे तो आ गया ना। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये सपोज डीबी डैश है इसके कारण, तो ये अगर डीबी डैश है तो डेफिनेटली सेम वही प्रोसीजर लगे, वही रूल इसमें लगेगा। ये भी एंगल क्या लेंगे भाई, वो तो सेम होगा। क्लियर बात है कि नहीं है। अगर परपेंडिकुलर रखा है ना प्लेन ऑफ पेपर के, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, जरूरी है होने, क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस पे है। तो ये फाई हो गया आपका, वही आपका डीबी डैश कोस फाई, और ये डीबी डैश साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई। उसके बाद आप यहाँ पे क्या निकाल के दिखाओगे, देखो बुक में स्टेप गायब कर रखा है, आप क्या निकाल के दिखाओगे, डीबी डैश निकाल के दिखाओगे। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर मैं देता हूं, फर्स्ट नाम, सेकंड में मैं निकाल रहा हूं डीबी डैश बी क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में एस स्क्वायर, इसको भी मैं इस नाम दे देता हूं एस स्क्वायर, या S1 S2 दे देना, कोई बात नहीं है वो तो ठीक है भाई। ये इक्वेशन 2 आई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी एंड डीबी डैश इक्वल, डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना। अब देखिए अब टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लिया मैंने कितना होगा B होगा, तो इनमें से किसी भी एक का इंटीग्रेशन कर देंगे, इनमें से किसी भी एक का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे नेट आप क्या करके दिखाओगे, पहले दिखाओगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट dB is equal to dB dash, then definitely dB cos phi is equal to dB dash cos phi, they are
इन अपोजिट डायरेक्शंस, देयरफॉर दे आर कैंसिल आउट, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स नेट फील्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय B इज इक्वल टू नेट फील्ड एट P इज इक्वल टू B और विच इज गिवन बाय DB करो चाहे DB डैश करो साइन फाई, उधर देख लीजिए क्या रहा है साइन फाई, और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। क्लियर, बस कुछ भी नहीं बचा। डायग्राम को मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, डायग्राम को अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देख लीजिए B इज इक्वल टू DB की वैल्यू 1 से रख देता हूँ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और अंदर है I अपॉन में S स्क्वेयर, ये तो एक कांस्टेंट है, और साइन फाई इसका मैं कर देता हूँ, साइन फाई को भी बाहर ले आता हूँ, साइन फाई को ले आता हूँ बाहर, और लिमिट रखता हूँ किसकी DL की, कहाँ से 0 to 2 पाई A, इसमें जो रेडियस था वो A लिया था 2 पाई A, तो सोल्व कर दीजिए। मैंने वैसे रब गलत कर दिया, यहाँ पे साइन फाई की जरूरत पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, इतना तो आप भी कर सकते हो। B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में S स्क्वेयर इंटू साइन फाई, और ये आ गया 2 पाई A, क्या आ गया 2 पाई A। अब मैं इस साइन फाई की वैल्यू निकाल देता हूँ, क्या निकाल देता हूँ साइन फाई की वैल्यू, तो थोड़ा सा वो ट्रायंगल में बना देता हूँ ऐसे करके, ये थी ना, ये R था, ये S था, ये था A, ये एंगल था फाई, तो फाई की फॉर्म में निकालना है, तो ये था आपका 90 डिग्री। तो बताइए साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू A अपॉन S स्क्वेयर, यही होगा ना साइन फाई। पर देख लो भाई आपके पास जो डायग्राम, मेरे पास डायग्राम है नहीं, हो सकता है कहीं इधर उधर हो गया हो वैल्यू में, तो आप एक बार चेक जरूर कर लें, एक बार चेक जरूर कर लें, शायद तो यही होगा। चलिए यही थी ट्रायंगल, कोई बात नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक कर लेना, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज A अपॉन में S, सॉरी A अपॉन में S, तो ये ऐसे इस फॉर्म में लिखा है मैंने, तो इधर भी ऐसे ही लिख देता हूँ। तो बाय यूजिंग दिस द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, साइन फाई की जगह पे क्या रखना है A अपॉन में S, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट I A स्क्वायर हो गया A इंटू में 2 पाई अपॉन में 4 पाई और S स्क्वायर इंटू में एक S हो रहा है इसका क्यूब, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास आ गया है मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा हर डायग्राम जितने भी हमने आर्टिकल की सभी में R का यूज हो रहा है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके आप क्या और निकाल दोगे, क्या और निकाल दोगे, S की वैल्यू और निकाल दोगे। तो ये अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो S स्क्वायर इंटू S ऐसे लिखूं, तो मेरे पास S की वैल्यू आएगी अंडर द रूट, इधर क्या था आपका, एक था A था, एक था R था ना, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आएगी ना। तो यहाँ पे अगर S की वैल्यू ये आएगी तो S स्क्वायर की होगी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो एक वैल्यू तो इसकी तो 1 होगी, इसकी क्या होगी 1/2, कितना बन गया 3/2, क्या आ गया B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई A स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2। तो अब आगे इसके स्पेशल केसेस हैं वो आपको करने हैं कि जो इसका रेडियस है एज कंपेयर टू ये जो इसका डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द करंट लूप इज वेरी लार्ज, यानी ये रूल आपको लगा देना, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो यहाँ से नेग्लेक्ट करोगे तो वही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। या उल्टा भी कर सकते हो, R बहुत छोटा हो एज कम्पेयर टू A, तो भी वो भी कर सकते हो, कोई नहीं, मेनली आपका ये यूज होना है, बाकी डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में सिचुएशन क्या बनती है।
तो ये थे 2 आर्टिकल। आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। जिन जिन को आ गया फटाफट वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत की है 3D में आपको डायरेक्शन वगैरह निकालने की, समझाने की। अगर आपको भी बहुत समझ में नहीं आ रहा है ना वीडियो से डायरेक्शन वाला, बाकी तो बहुत ईजी है, मैथमेटिकल तो कुछ है ही नहीं, थोड़ी सी दिक्कत डायरेक्शन में आएगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह से मैंने ये कंसीडर किया है इसी तरह से जैसे मैंने बना रखी थी 3D के लिए सर्कल और उसके ऊपर 2 स्टिक लेके और डायरेक्शन निकाल के देखी, तो आप भी उसको बना के एक बार कोशिश कर ले, जरूर समझ में आ जाएगा। लगभग तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे को लाइक करके ये ज़रूर बताएं कि कितने बच्चों को समझ में आया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।